Hi everyone, Namaste and Jai Shri Krishna. I hope you all are doing fine. देखिए आज का मेरा लंच मेनू है छोले भटूरे। तो मैंने ओवरनाइट छोले भिगो के रख दिए थे और अभी मैंने 5 विसल लगा के उसको बॉईल कर लिया है और ग्रेवी भी रेडी कर ली है। ग्रेवी बनाते टाइम ही मैंने उसमें छोले मसाले डाल दिए थे और अभी ये भटूरे के लिए मैं डो रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने अजवाइन, जीरा, नमक, 2 चम्मच जितना ऑयल और 2-3 चम्मच जितनी सूजी मैदे में डाली थी और अच्छे से डो मैंने मसल कर रेडी कर लिया है। और क्योंकि इसको अच्छे से मसलना पड़ता है, मैदा है इसलिए, क्योंकि बनाते टाइम ये फिर बार बार वो जो भटूरे होता है ना वो श्रिंक हो जाता है, जो बेलते जाते हैं फिर वो छोटा सिकुड़ जाता है, तो अच्छे से मसल कर रेडी करना होता है। मीनवाइल ये मेरा जो छोले मैंने रखा था ना वो भी बॉईल हो गया। ये छोले में मैं जो पोटली आपको दिख रही है ना उसमें मैंने 1 चम्मच जितने सूखे आंवले जो होते हैं ना, सूखे आंवले उसमें रख दिए थे। तो अच्छे से आंवले को मैंने स्क्वीज़ करके सारा उसका जूस निकाल दिया है। अच्छा कलर भी आ गया है छोले में और अच्छा टेस्ट भी आ जाता है खटास वाला। और ग्रेवी तो रेडी कर ही दी थी। अभी छोले, जीरा, हींग, हल्दी, दूसरे मसाले के साथ मैं छोले रेडी कर लूँगी और साथ साथ में मैं भटूरे बनाती जाऊंगी। वैसे छोले मैं हर हफ्ते 10 दिन में मैं एक बार बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं भटूरे बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं छोले के साथ फुल्के रोटी बना लेती हूँ टिफ़िन के लिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट से छोले भटूरे बन जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बनाते मेन टाइम मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़के की बात है। एक बार एक लड़का गांव में रहता था और पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसको साथ साथ में खेती बाड़ी करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो उसको घर भी चलाना था उसका। तो पूरा दिन खेती बाड़ी करता था और रात को घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। और वैसे पढ़ाई में होशियार था वो। तो गांव वालों को तो ऐसा ही लग रहा था कि ये अच्छे नंबर से पास होगा, और उसी टाइम वो 12वीं कक्षा में आ गया था। तो गांव वालों को लग रहा था कि अपने गांव से तो यही नंबर 1 आएगा। लेकिन किसी कारणवश वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है। तो वही गांव वाले उसका जीना मुश्किल कर देते हैं और आते जाते रास्ते में उसको परेशान करते हैं, ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो लड़का एक बार परेशान होकर उसके गुरुजी से मिलने जाता है और गुरुजी को बताता है कि ये सब हो रहा है उसके साथ। देखिए साथ साथ में मैं भटूरे भी बेल रही हूँ और ये बनते जा रहे हैं। फिर गुरुजी ने बोला कि अगर ऐसा है तो तू घर से खेत के लिए जिस रास्ते से निकलता है ना, तो कल उस रास्ते निकलते टाइम एक लोटा लेना और उसको पूरा भर देना दूध से, और ध्यान रखना कि लोटे से एक भी बूंद, एक भी कतरा दूध का गिरना ना जाए। तो लड़के ने दूसरे दिन वैसा ही किया। पूरे रास्ते उसका ध्यान था कि लोटे से एक बूंद भी दूध ना गिरे, और एक बूंद भी दूध की ना गिरने में उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस लोटे पे था, और पूरा रास्ता निकल जाता है वहाँ से। और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसका पूरा फोकस लोटे के ऊपर था, दूध के ऊपर था। तो उसको लोगों की बातें, ताने कुछ सुनाई नहीं दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि हम लोगों को भी अपने डे टू डे लाइफ में कोई अगर हमारे आसपास कोई बुराई दिखे या हमें डिस्टर्बेंस दिखे, दुनिया कुछ भी बोले, हमें हमारे काम पे ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे काम पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम आसपास जो भी बुरा हो रहा है या जो बुरा बोला जा रहा है उससे हमारा मन ना भटके, उससे हमारा ध्यान ना भटके और हम हमारे फोकस पे क्लियर रहे। जैसे कैमरा का काम है,
कि वो उसके सब्जेक्ट पे ही फोकस करता है, उसको आसपास का सब ब्लर हो जाता है, दिखता नहीं है। वैसे ही हमें जीवन में करना चाहिए। और देखिए हमारे छोले भटूरे भी रेडी है। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।